नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक रहस्य पर। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही रहस्यमयी है। वैसे तो पूरी दुनिया में भगवान शिव के जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं, लेकिन कुछ मंदिर इतने खास हैं कि विज्ञान भी उनकी टक्कर नहीं लेता है। आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस शिव मंदिर को लेकर पुरातत्व विभाग इस बात पर आश्चर्यचकित है कि इस जमाने में इस तरह का आर्किटेक्ट बनाया कैसे गया, जबकि उस समय ऐसी तकनीक आई ही नहीं थी। यूनेस्को द्वारा दोस्तों इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के बाद अजंता और एलोरा की तस्वीरें और शिल्पकला बौद्ध धार्मिक कला के उत्कृष्ट नमूने माने गए हैं। इनका भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव है। दोस्तों, वैदिक वास्तुकला की अद्भुत तस्वीर है कैलाश मंदिर। दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना, एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया हुआ मंदिर। इस अखंड शिव मंदिर को तराशने के लिए 2 लाख टन से अधिक चट्टान की खुदाई की गई थी। दोस्तों, उन्होंने ये कैसे किया होगा? हिंदू विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है ये। जो चीज़ आज वर्तमान में भी संभव नहीं है, वो तकरीबन 100 साल पहले तैयार करके मंदिर खड़ा कर दिया गया। कैसे किया होगा दोस्तों? ये पत्थर काट काट कर खोखला करके मंदिर, खंबे, द्वार, नक्काशी आदि बनाई गई। क्या अद्भुत डिजाइन और प्लानिंग की गई होगी। इसके अतिरिक्त बारिश के पानी को सिंचित करने का सिस्टम, बारिश के पानी को संचित करने का सिस्टम, पानी बाहर निकालने के लिए नालियाँ, मंदिर, टावर और पुल, महीन डिजाइन, बारीक डिजाइन और उनसे बने हुए खूबसूरत छज्जे, बारीकी से बनी हुई सीढ़ियाँ, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थर को काट काट कर बनाना सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, रहस्यमयी है ये मंदिर। 7 दिन में तराश दिया था 2 लाख टन भारी पत्थर। रानी को भूखा न रहना पड़े, इसलिए राजा ने आर्किटेक्ट के सामने रख दी थी ये शर्त। ऐसी भी एक पुरानी किंवदंती जुड़ी हुई है इस मंदिर से। जी हाँ, वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, मंदिर को कब बनाया गया इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। मंदिर के पत्थरों की कार्बन डेटिंग उसे 1 लाख साल पुराना बताती है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर को 200 BC से 650 AD के मध्य बनाया गया। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकारों ने एक विशालकाय शिला को ऊपर से तराशना शुरू किया और आमतौर पर पत्थरों को सामने से तराशा जाता है, लेकिन इस मंदिर के लिए ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। 1 हफ्ते में तैयार हुआ था कैलाश मंदिर। दोस्तों, कहानी के अनुसार 1 हफ्ते में ही कैलाश मंदिर तैयार हो गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर के साथ एक मराठी किंवदंती जुड़ी हुई है। उसके मुताबिक 15वीं सदी के राजा कृष्ण यजनावल्की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनकी महारानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए कृष्णेश्वर महादेव यानी कि भगवान शिव के आगे प्रार्थना की और कसम खाई थी कि यदि उनके पति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तो वो एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाएगी और जब तक भूखी रहेगी जब तक कि उस मंदिर का शिखर नहीं देख लेती। रानी के इस प्रण के बाद राजा के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर रानी ने उन्हें मंदिर बनवाने के लिए कहा। मंदिर के निर्माण के लिए कई वास्तुकार आए, लेकिन सभी के निर्माण के लिए लंबा समय मांगा। जितने महीने निर्माण कार्य चलता उतने महीने रानी को भूखा रहना पड़ता। इस वजह से राजा को ऐसे वास्तुकार की तलाश थी जो सबसे कम समय में मंदिर बना दे। तभी एक कोकासा नाम के वास्तुकार ने राजा को भरोसा दिलाया कि वो 1 हफ्ते में मंदिर बना देंगे। राजा ने यह कार्य उन्हीं को सौंपा और उन्होंने अपने कहे मुताबिक 7 दिन में मंदिर को तैयार कर दिया। उन्होंने एक शिला को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए मंदिर तैयार किया था। 50 मीटर गहरा है मंदिर। दोस्तों, ये औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर बना मंदिर 50 मीटर गहरा है और जानकारों के मुताबिक इस मंदिर को 2 लाख टन भारी शिला को तराश कर बनाया गया है। किंवदंती के मुताबिक इसका निर्माण 1 हफ्ते में हुआ था, लेकिन इतिहासकारों की माने तो यह मंदिर 700 मजदूरों ने मिलकर लगभग 150 साल में तैयार किया है। कैलाश मंदिर एलोरा की 34 गुफाओं में 16 नंबर की गुफा माना जाता है। कैलाश से कम नहीं है औरंगाबाद का शिवधाम। मंदिर को बनाने में लगे थे 100 साल। देश में कई अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर हैं। सबकी संरचनाएं, सबकी मान्यता अलग अलग हैं। इन्हीं में से एक है औरंगाबाद स्थित शिव मंदिर। क्योंकि ये एलोरा की गुफाओं में है, इसलिए इसे एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का महत्व कैलाश पर्वत से कम नहीं है, तभी इसका आकार काफ़ी कुछ वैसा ही रखा गया है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर 2 या 3 मंजिला इमारत के बराबर है। बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में जिस चट्टान का इस्तेमाल किया गया था उसका वजन करीब 40,000 टन था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्त को वैसा ही फल मिलता है जैसे कि कैलाश पर्वत के दर्शन पर जाने पर मिलता है। इसलिए जो लोग कैलाश नहीं जा पाते वे यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। इस अद्भुत शिवधाम को बनाने में लगभग 100 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था। इसके निर्माण कार्य की शुरुआत मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण
प्रथम 757 से 783 ईस्वी में शुरू करवाया था। इसे बनाने में करीब 7,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया था। इस मंदिर में देश विदेश से सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है यहाँ एक भी पुजारी नहीं है। आज तक कभी पूजा नहीं हुई यहाँ। दोस्तों, मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना है ये। कैलाश मंदिर को छोड़कर शेष मंदिर 600 से 750 ईस्वी के आसपास बने बताए जाते हैं। एलोरा की मूर्तिकला अनुपम है। गुप्त काल के बाद इतना भव्य निर्माण और किसी कालखंड में नहीं हुआ। एलोरा की गुफाओं का सीधा संबंध बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से है, इसलिए इन धर्मों के अनुयायियों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। इसके अतिरिक्त देशी विदेशी पर्यटकों की भी यहाँ पूरे साल चहल पहल रहती है। इन गुफाओं में इतना आकर्षण और कौशल है कि यहाँ आने वाले सभी पर्यटक इन्हें देखकर चकित हो उठते हैं। पूरा क्षेत्र बहुत खुला और शांत है, प्राकृतिक वातावरण है और एलोरा के पास ही घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर भी है। इसकी नक्काशी की बात करें तो एलोरा की गुफा 16 सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें सबसे ज्यादा खुदाई कार्य किया गया। यहाँ की कैलाश मंदिर में विशाल और भव्य नक्काशी है, जो कि कैलाश के स्वामी भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित होकर राष्ट्रकूट वंश के शासन के दौरान बनाया गया था। अन्य गुफाओं की तरह इसमें भी प्रवेश द्वार, मंडप तथा मूर्तियां हैं। अनुपम वास्तुशिल्प का उदाहरण कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर को हिमालय की कैलाश का रूप देने में एलोरा के वास्तुकारों ने कुछ कमी नहीं की। शिव का यह 2 मंजिला मंदिर पर्वत की ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है और समीक्षकों का अनुमान है कि समूचा ताज मैं अपने आंगन में रख दिया जा सकता है। और एथेंस का प्रसिद्ध मंदिर जो है पार्थेनन, इसके आयाम में समूचा समा सकता है। उसकी ऊंचाई पार्थेनन से कम 1.5 है। कैलाश के भैरव की मूर्ति जितनी भयकारक है, पार्वती की उतनी ही स्नेहशील है और तांडव का वेग तो ऐसा है जैसा पत्थर में अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। शिव पार्वती का परिणय भावी सुख की मर्यादा बांधता है। जैसे रावण का कैलाश तोलन पौरुष को मूर्तिमान कर देता है, उसकी भुजाएं फैलाकर कैलाश के तल को जैसे घेर लेती है और इतने जोर से हिलाती है कि उसकी चूल्हे ढीली हो जाती है और उमा के साथ ही कैलाश के अन्य जीव भी सत्रस्त कांप उठते हैं। फिर शिव अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्के से दबाकर रावण के गर्व को चकनाचूर कर देते हैं। कालिदास ने कुमार संभव में जो रावण के इस प्रयत्न से कैलाश की संधियों के बिखर जाने की बात कही है, वह इस दृश्य में सर्वथा कलाकारों ने प्रस्तुत कर दी है। एलोरा का वैभव भारतीय मूर्तिकला की मूर्धन्य उपलब्धि है। इन प्रतिमाओं के कलाकार जो एक ही वंश के थे, उस सुविधाहीन काल में अद्भुत अद्वितीय कृतियों को शिलाओं पर उकेरा है। इन्हें देखते हुए लगता है कि जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हो या कोई फिल्म देख रहे हो। अनुपम शिल्पकला, अनुपम मूर्तिकला। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे।